अब बात करेंगे हरियाणा के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। उनके करीबियों के अनुसार उनकी मौत शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हुई है। राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से आजाद उम्मीदवार के रूप में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। विधायक के रिश्तेदारों ने बताया कि वो सुबह वोट डालकर राकेश अपने फार्म हाउस पर आराम करने गए थे। वहां सुबह करीब 10 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई। गुरुग्राम के पालम विहार मणिपाल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दौलताबाद ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था। हालांकि उन्होंने 2014 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन तब राव नरबीर सिंह से हार गए थे। तो 2014 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन तब राव नरबीर सिंह से हार गए थे। तो निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की निधन की खबर सामने आ रही है। लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। हार्ट अटैक से निर्दलीय विधायक की मौत हो गई है। तो बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक की मौत का मामला सामने आया है। हरियाणा से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन। बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक की मौत का मामला सामने आया है और ये जानकारी परिवार के लोगों की तरफ से दी जा रही है कि लगभग सुबह 10:30 बजे वोट डालकर फार्म हाउस में आराम कर रहे थे राकेश दौलताबाद, और हार्ट अटैक उन्हें अचानक से आया और उसके बाद हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो 11 बजे हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। गुलशन ग्रोवर इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या जानकारी है? परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है राकेश दौलताबाद की मौत? क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे वोट डालने के बाद फार्म हाउस पर आराम करने के लिए गए थे और वहीं पर उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया। देखिए अनन्या, बिल्कुल बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद आज जब सुबह अपने पूरे परिवार के साथ वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और उन्होंने वोट भी किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपने फार्म हाउस पर पहुंचे तो उनके सीने में दर्द उठा और सीने में जैसे ही दर्द उठा तो परिवार वाले तुरंत जो नज़दीकी हॉस्पिटल है गुड़गांव में वहाँ पर ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। लेकिन शुरुआत में जैसे ही डॉक्टरों ने उनको देखा तो ये उस समय जानकारी मिली कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, और ऐसे में हार्ट अटैक के बाद उनके स्टंट भी डाले गए, पेसमेकर भी लगाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। आखिरकार उनकी मौत हो गई। जो सूचना है वो लगभग 11 बजे के आसपास डॉक्टरों की तरफ से ये सूचना आई कि उनकी मौत हो चुकी है, और जैसे ही ये पूरी बात पूरे इलाके में पता लगी तो सभी लोग जो है सदमे में थे, क्योंकि जिस गांव से वो आते हैं दौलताबाद गांव है और गांव में वहां कई मतदान केंद्र भी थे और सभी जो लोग वोट डाल रहे थे तो सभी को एक सदमा लगा। राकेश दौलताबाद 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भाजपा के प्रत्याशी मनीष यादव को उन्होंने हराया था। हालांकि उन्होंने बाद में भाजपा को समर्थन दे दिया था। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तो हरियाणा के कई निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को जो पहले 2019 में समर्थन दिया था, तो अब इस लोकसभा चुनाव में 3 विधायकों ने समर्थन वापस भी ले लिया था, लेकिन जिसमें राकेश दौलताबाद एक ऐसे निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने तब उसके बावजूद भी भाजपा को ही समर्थन दिया। फिलहाल वो भाजपा के साथ ही थे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद लगातार जो प्रतिक्रिया है नेताओं की वो भी सामने आ रही है। चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं राकेश दौलताबाद के प्रति और परिवार को इस दुख सहने की क्षति जो है की है। और इसके साथ साथ जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है, तो अब नेताओं के ट्वीट आने लगे हैं।
साथ में राकेश दौलताबाद का मैं आपको एक छोटा सा इतिहास और बता दूं कि उन्होंने सबसे पहले राकेश दौलताबाद ने समाज सेवा के तौर पर लोगों के बीच अपना काम शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में आए और राजनीति में उन्होंने 2014 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने उन्हें चलिए ठीक है गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।